पति पत्नी माधव और लता कृष्ण जी के मंदिर गए। लता भोग का सामान घर पर भूल आई थी, जिसमें दूध, फल और वस्त्र थे। उसने माधव से कहा, तुम जाकर घर से ले आओ। माधव सामान लेकर लौट रहा था कि रास्ते में उसने एक गधे को देखा, जिसका एक पैर घायल था और उससे रक्त बह रहा था। गधा पीड़ा से रो रहा था। यह देखकर माधव को उस पर दया आ गई। उसने साथ लाए वस्त्र को उसके पैर पर बांध दिया और आगे बढ़ गया। थोड़ी दूरी पर एक वृद्ध व्यक्ति मिला। वह इतना दुबला पतला था मानो अभी प्राण निकल जाए। माधव को उस पर भी दया आई। उसने अपना लाया हुआ दूध उसे पिला दिया और आगे बढ़ गया। मंदिर के निकट पहुंचा ही था कि एक छोटा बालक सामने आया और कहने लगा, मैं 2 दिन से भूखा हूँ, कुछ खाने को दे दो। माधव ने सारे फल उसे दे दिए। उनमें आम भी थे, जिन्हें वह बच्चा बड़े प्रेम से खाने लगा। उसके मुंह पर आम का रस लग गया था और वह मुस्कुराता हुआ वहां से भाग गया। जब माधव मंदिर पहुंचा तो लता उसे खाली हाथ देखकर नाराज हो गई। उसने सोचा, भगवान के चढ़ावे के लिए रखा हुआ सामान माधव ने इस तरह बांट दिया, कहीं कान्हा जी नाराज न हो जाएं। यह सोचकर वह रोने लगी। इतने में वहां खड़े पुजारी ने ठाकुर जी की प्रतिमा की ओर इशारा करते हुए कहा, बेटी, तुम्हारा चढ़ावा तो ठाकुर जी तक पहुंच गया है। देखो उधर। दोनों पति पत्नी ने उधर देखा तो चकित रह गए। भगवान के ऊपर वही वस्त्र थे, पास में दूध का खाली कटोरा रखा था और उनके मुख पर आम का रस लगा हुआ था। माधव समझ गया कि यह सब कान्हा जी की लीला थी। उसकी भक्ति की परीक्षा थी। केवल चढ़ावे से भगवान प्रसन्न नहीं होते, वे तो कण कण में विराजमान हैं। दया भाव और मानव सेवा ही भगवान का सबसे बड़ा चढ़ावा है।